मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग का सेकंड चैप्टर रेशनल नंबर, उसी का पहला एक्सरसाइज है 2.1। तो मैं रेशनल नंबर दो फ्रैक्शन के बीच में कैसे निकालते हैं, जैसे कि 3 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7 और बहुत सारा नंबर दिया है 2.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, उनमें से मैं कुछ नंबर लिख लिया हूँ, वही वाला दिखा देता हूँ और बाकी का आप लोग कर लोगे इसी प्रोसेस में। ठीक है, तो क्या दिया है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। जैसे कि फ्रैक्शन का जैसे 1/2 3/4 के बीच में कैसे निकालते हैं, मैं फ्रैक्शन वाला कल दिखा दिया था आप लोग का। अभी देखो, ये कोई और नंबर दिया है जैसे 6 and 7 के बीच में 3 रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह करना है। जैसे पहले क्या करना है, 6 और 7 को प्लस करना है, हाफ से मल्टीपल करना है। ठीक है, 6 और 7 को प्लस किया, हाफ से मल्टीपल किया, तो 1/2 6 + 7 कितना होता है 13। तो 13 × 13 / 2, तो ये एक ठो हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, अभी दो ठो और एक ठो कैसे निकालते हैं, 1/2 तो हमेशा लेना है, इंटू ये 6 प्लस ये 13/2 फिर से लेना है। 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/2 इंटू 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2, डिवाइड 1/2 = 2 इंटू 6 = 12। ये तो आता है हम लोग को 1 से 2 को डिवाइड किया 2 हुआ, 2 जाके 6 से तो मल्टीपल हुआ 12 हुआ, 2 से 2 को डिवाइड किया कितना हुआ 1 हुआ, 1 इंटू 13 कितना होता है 13 होता है। तो 1/2 इंटू 13 + 2 कितना होता है 25, नीचे 2, तो ये डिवाइड नहीं होगा तो 25 × 25, नीचे 2 2 = 4। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ये दूसरा निकल गया। फिर तीसरा कैसे निकालते हैं, 1/2 फिर से करना है, ये 6 जो है ये प्लस करना है हमेशा। अभी ये 25/4 हो गया, ये 25/4, जैसे ये 13/2 लिया था मैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1/2 इंटू 4 और 1 का एलसीएम 4, 1 से 4 को डिवाइड किया तो 4 हुआ, 4 जाके 6 से मल्टीपल हुआ तो 24 + 25 = 1/2, 25 + 24 = कितना होता है 49, नीचे क्या होता है 4, तो 49 × 49 + 2 4 2 = 8। तो ये तीसरा निकल गया। तो कितना रेशनल नंबर लिखा है, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, निकालने भी बोला है 3 ठो, तो ये हो गया। ठीक है, देन आप लोग 8 नंबर देखो, चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। ये जो नीचे दिया गया जितना सारा नंबर है, जैसे 126/5, 335/16, 222/7, -108/3, ये को फ्रैक्शन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत ही आसान है। चेंज इनटू डेसिमल, तो पहले क्या करना है, मैं कोई एक ठो दिखा दूंगा, बाकी आप लोग कर लोगे, बहुत ही आसान है। जैसे 126/5 है, तो अब में ऐसे कर लेना, 5 से क्या करना है 126 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 2 = 10, 2 हुआ 6, 5 5 = 25, 1 हुआ, 1 डिवाइड नहीं होगा, उतारने के लिए कुछ नहीं है, पॉइंट डाल देने से इधर क्या आता है 0, 5 2 = 10। ठीक है, हो गया। अभी तो क्या आता है 25.2, यानी 25.2 होगा आपका आंसर। तो ये डेसिमल में देखो कन्वर्ट हो गया, डेसिमल आ गया। ऐसे करके 16 से 335, 16 का टेबल तो नहीं आता है, टेबल लिख लेना, बना लेना, फिर 7 से इसको डिवाइड करना पॉइंट आएगा, 3 से इसको डिवाइड करना पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं। फिर देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इनटू p/q फॉर्म, यानी नीचे जो डेसिमल दिया गया है इसको फ्रैक्शन बनाना है। 8 नंबर क्या किया था, फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल बनाया था। 9 नंबर क्या करेंगे, डेसिमल है, इसको क्या बनाएंगे p/q फॉर, दैट मीन्स फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन बनाना है। तो मैं कोई दो ठो दिखा देता हूँ, जैसे कि कन्वर्ट इनटू p/q फॉर्म। ठीक है, तो जैसे कि दिया है 0.53, तो इसको कैसे लिखना है, ये ऊपर जितना नंबर है 053 लिख लिया, 053 लिख लिया। अभी पॉइंट मत लिखना, ठीक है, 053 है तो 053 लिख लिया, जो भी नंबर दिया होगा लिख लेना, बस पॉइंट को मत लिखना। अभी पॉइंट के सीधा क्या डालना है 1। ठीक है, पॉइंट के सीधा 1 डालना है, पॉइंट के बाद कितना तो डिजिट था, 1 2 डिजिट, यानी 2 0 डाल देना है। अभी ये पहले जो 0 है इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा, 53 नीचे क्या है 100, तो ये हो गया आप लोग का फ्रैक्शन, बहुत ही आसान है। देन देखो
ये सेकंड नंबर में करवा देता हूँ, 16 पॉइंट या थर्ड नंबर करवा देता हूँ, ठीक है। क्या दिया है 105.25। तो जैसे कि मैं बताया था, जितना सारा नंबर दिया है पूरा नंबर लिख लेना, जैसे 10525, बस पॉइंट को मत लिखना। अभी पॉइंट के सीधा क्या डालना है, 1 डालना है, पॉइंट के बाद हाउ मेनी डिजिट, 1 2 डिजिट तो 20 डाल देना। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन p/q फॉर्म, ऐसे करके करना है। देन देखो 10 नंबर में दिखा देता हूँ। तो देखो डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन कैसे करवाते हैं, मैं करवा दिया था। अभी वही डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, ये लाइन खींचा हुआ है ऊपर, इसको कैसे करते हैं दिखा देता हूँ। ये लाइन मतलब होता है इन्फिनिटी, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बताया, ये 0.70 इस लाइन खींचा हुआ है, दैट मीन्स 0.70 किसके ऊपर जो लाइन खींचा हुआ है, जिसके ऊपर लाइन खींचा हुआ है 70 के, ये अनलिमिटेड होता जाएगा, ठीक है, अनलिमिटेड होता जाएगा। तो लेट क्या लेना है, लेट x इक्वल टू 0.707070, 3 ठो लिख दोगे तो हो जाएगा। ये तो ऐसे कर देने से मतलब होता है अनलिमिटेड, ठीक है। अभी किसके ऊपर लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होता है 0.70, इसीलिए ये लिखा क्योंकि इसके ऊपर लाइन खींचा हुआ है, ये मतलब अनलिमिटेड होता है, ये ऐसे चलते चलते जाएगा। तो अभी कितना डिजिट के ऊपर लाइन खींचा हुआ है वो देखना है, जैसे कि 70 2 डिजिट के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, यानी x के साथ क्या मल्टीपल करना है, 1 के बाद 2 जीरो। मैं और एक बार बता देता हूँ, 0 के बाद कितना है 70, 2 डिजिट के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, यानी 1 के बाद 2 जीरो, x के साथ क्या मल्टीपल करना है, 1 के बाद 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, तो 1 के बाद 2 जीरो डाल दिए, इक्वल टू उसी तरह x इंटू 0.707070, उसी तरह इसके साथ भी क्या मल्टीपल करना है 100, क्योंकि मैं x इक्वल टू इतना होता है, तो x के साथ में वो 100 मल्टीपल किया, तो इसके साथ भी क्या मल्टीपल करना पड़ेगा 100 किसे इसीलिए मल्टीपल किया है क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट, उसके ऊपर लाइन खींचा हुआ है, तो 2 डिजिट दैट मीन्स 20 डालना है, उसके पहले 1 डाल देना, यानी 100 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है x इंटू 100, तो 100x हो गया, इक्वल टू अभी इसके साथ 100 मल्टीपल करते हो, तो जैसे कि मैं बताया था 100 1000 1 लाख 10 लाख ऐसे कुछ मल्टीपल करोगे तो पॉइंट हमेशा कौन सी साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, डिवाइड करेगा तो लेफ्ट साइड, तो ये मल्टीपल है तो पॉइंट कौन सी साइड जाएगा, राइट साइड। तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, पॉइंट इधर था, 1 2 को क्रॉस करके इधर आ जाएगा, यानी 707070। आप लोग समझ गए, 100 मल्टीपल क्या 2 जीरो है, यानी पॉइंट 2 को क्रॉस करेगा, 1 2 को क्रॉस करके इधर आ जाएगा, तो इधर में डाल दिया, बाकी 7070 ये अनलिमिटेड होता जाएगा, तो इसको डाल सकते हो, ठीक है, समझ गए आप लोग। अभी देखो 100x से मैं x माइनस करूँगा, 100x से x माइनस करूँगा तो 70.7070, इससे भी क्या माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब होता है ये, ठीक है, 100x का मतलब ये होता है, तो इससे मैं क्या माइनस किया, x माइनस किया, ठीक है, इससे मैं x माइनस किया, तो इससे भी क्या करना पड़ेगा, x माइनस करना पड़ेगा, तो ये x का वैल्यू क्या है 0.707070, ठीक है। अभी 100x से x माइनस हुआ तो 99x, 7.70 रफ में कर लोगे, अगर समझ नहीं आता तो 70.707070, पॉइंट के सीधा पॉइंट डालना है, पॉइंट के बाद ये 70 है, ये भी 70, ये भी 70, इसके पहले क्या है 0, इधर कुछ नहीं मतलब 0 डाल देगा तो भी चलेगा, तो इससे ही माइनस होता है, तो 0 0 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 70 से 0 0 माइनस होता है तो 70 आता है, तो क्या आता है 70.000, तो 99x इक्वल टू कितना होता है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मोल नहीं रहता, इसलिए 70 होगा, x इक्वल टू कितना 70/99, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये डेसिमल जो था 0.70, ये अगर p/q फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 70.99
99। ये समझ नहीं आया तो वीडियो और अच्छे से देखो और मैं 2 चैप्टर दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये सेकंड नंबर भी ऐसे ही कुछ दिया है, कुछ अलग नहीं दिया है, बस नंबर में अलग दिया है। जैसे 2 डिजिट के ऊपर लाइन खींचा था, ये भी 2 डिजिट के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, इसमें मैं कर देता हूँ। क्या है 3.127, तो 3.127 27 के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, यानी 27 क्या होगा आप लोग का अनलिमिटेड होते होते जाएगा। तो लेट x इक्वल टू 3.1272727 ऐसे होते होते जाएगा। अभी देखो ये x के साथ क्या मल्टीपल करना है, जैसे मैं इसमें 100 किया था, इसी भी कौन कौन सी डिजिट के ऊपर लाइन खींचा हुआ है। हाँ, हाउ मेनी डिजिट आर देयर, हाउ मेनी डिजिट अंडर द लाइन। ये लाइन के नीचे कितना डिजिट है, 2 डिजिट, यानी एक के बाद 2 जीरो डालोगे। इसे जैसे 2 डिजिट के ऊपर लाइन खींचा था, इसलिए 2 जीरो डाला एक के बाद। इसी तरह इसमें 2 डिजिट के ऊपर लाइन खींचा हुआ, यानी एक के बाद 2 जीरो डालूंगा, ठीक है। इक्वल टू 3.127 एक्स का मतलब इतना होता है, एक्स का वैल्यू इतना है, तो एक्स के साथ 100 मल्टीपल कर, इसके साथ भी क्या मल्टीपल करना पड़ेगा 100। तो क्या ये 100 एक्स हो गया। अभी 100 मल्टीपल होता है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट राइट साइड चला जाएगा, पॉइंट इधर था तो इधर आ जाएगा। 3.127 इधर था, 1 2 को क्रॉस करके इधर आ जाएगा, इधर। बाकी ये 7 ठीक है, ये अनलिमिटेड चला जाएगा। समझ गए आप लोग। अभी 100 एक्स से मैं क्या माइनस करूँगा, एक्स माइनस, ये 7 जितना बार लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे वो एक्स माइनस किया 100 एक्स एक्स माइनस किया, तो 100 एक्स का मतलब इतना होता है 312.72 डॉट 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 माइनस एक्स का मतलब कितना होता है 100 एक्स का मतलब इतना हो जाता है। अभी माइनस की जगह माइनस डाला, एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स का वैल्यू कितना होता है, जैसे ये एक्स का वैल्यू तो ये था 3.127 ये भी अनलिमिटेड चला जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू ये दिया है। अभी 100 एक्स से एक्स गया तो 99 एक्स इक्वल टू, ये रफ में कर सकते हो आप लोग 312.72 बस 72 पॉइंट की जगह पॉइंट, ये पॉइंट के बाद क्या है 127 ऐसे लिख सकते हो 2727, ठीक है। ये जैसे माइनस था, मैं पॉइंट के सीधा पॉइंट डाला, बाकी ये 127 जैसे माइनस था माइनस, इससे पहले क्या है 3 है, 3 डाल दिया। अभी ये माइनस करो तो 0 0 0 0 0 0, ये 7 से ऑन किया तो कितना होता है आपका 6 होता है, पॉइंट की जगह पॉइंट, ये 9 होता है 0, ठीक है। ये 3 तो कितना होता है 309.6000 कुछ 0 होता है। तभी 99 एक्स इक्वल टू कितना होता है 309.6, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता पॉइंट के बाद, इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना होता है 309.6, 99 मल्टीपल 99 का डिवाइड बार। तो अभी भी देखो इसमें पॉइंट बचा है, तो इसके साथ क्या मल्टीपल करना है, पॉइंट के बाद एक ठो डिजिट है, यानी एक के बाद एक 0 डाल दो, ऊपर डाला मतलब नीचे भी डालना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू कितना होता है 3096, पॉइंट हट जाएगा, नीचे क्या है 99 × 10 990, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन में, ठीक है। ये 99 के साथ ये पॉइंट हटने के लिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी एक के बाद एक 0 डाला, ऊपर डाला मतलब नीचे भी डाला, ठीक है। तो मल्टीपल किया तो पॉइंट हट गया, नीचे 99 × 10 = 990। तो ये हो गया आप लोगों का 3.127, ये फ्रैक्शन में हो गया तो 3096, नीचे क्या है आप लोग का 990। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हो।
और बाकी ये 5.125 जैसे पॉइंट के ऊपर की दो डिजिट के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, यानी 100 मल्टीपल किया 1 के बाद 2 जीरो। ये 3 डिजिट के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, यानी 1 के बाद 3 जीरो मल्टीपल करोगे, सॉरी 1 के बाद 3 जीरो डालोगे वही तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 मल्टीपल करोगे, तो ऐसे करके करोगे, बहुत ही आसान है, प्रोसेस सेम है आप लोगों का, तो कर सकते हो।